नाज़रीन कराम, इमरान खान को सजा देने, इमरान खान को सबक सिखाने और इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से हमेशा हमेशा के लिए माइनस करने का मंसूबा, इस मंसूबे पर बहुत तेजी से अमल दरामद जारी है। लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी खबर आई है और इमरान खान के कोर्ट मार्शल के हवाले से बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा दावा सामने आया है। जाहिर बात है कि इस वक्त जितनी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कन्फेशंस आ रहे हैं, ये सब कुछ उसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि 9 मई के वाकयात के मास्टरमाइंड के तौर पर इमरान खान को सामने लाना है और इमरान खान को सजा दिलवानी है। और इस सब में ऑब्वियसली जब फौज के खिलाफ बगावत का मामला और इस तरह की गवाहियां आ रही हैं, 3000 सफात का चालान ऑलरेडी बन चुका है, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स तक इमरान खान को ले जाने के इम्कानात भी पैदा हो जाते हैं। एक जानिब तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब हरगिज माफी भूल जाओ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही साथ नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के समझौते में नून लीग का एक और यू टर्न तैयार हो चुका है और वापसी का प्लान जो है वो भी ऑलरेडी इस वक्त तैयार है। इस हवाले से किस तरह से अदालतें अपना किरदार अदा करने जा रही हैं और यूं लग रहा है नून लीग के कॉन्फिडेंस से कि सब कुछ डिसाइडेड है, सब कुछ फिक्स्ड है और स्क्रिप्ट उनके हाथ में है और उन्हें पता है कि कब क्या होना है। ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, उस असर को जाहिर करने के लिए आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उन डेवलपमेंट्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि यह सवाल बार बार नहीं पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं, उनकी वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम ने कहा कि कानूनी माहिरीन ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वो 21 अक्टूबर को आएंगे और मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। और उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को उन्हें और नवाज शरीफ को, 12 अक्टूबर को उन्हें और नवाज शरीफ को कई माह के लिए गायब किया गया। हमने तो GHQ पर हमला नहीं किया, डील्स करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटनी पड़ती, रियासत बच गई तो सियासत भी बच जाए। वैसे ये जो आधे सच बताते हैं कि इन्हें गायब कर दिया गया, मार्शल लॉ जब मुशर्रफ ने लगाया तो आप डील करके मुल्क से बाहर ही गए थे, जो इमरान खान इस वक्त नहीं करना चाह रहा। शहबाज शरीफ ने और भी कुछ बातें कही हैं, लेकिन जाहिर बात है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने भी शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल दिया है और कहा है कि शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जालसाजी और झूठ का मजमुआ थी। शहबाज शरीफ ने रियासत और अवाम को फरेब के जाल में फंसाने की कोशिश की। शहबाज शरीफ के भाई ने महंगे ईंधन के मंसूबों में पाकिस्तान को जकड़ा। शहबाज शरीफ ने आइन, जमहूरियत और सियासी निजाम की तबाही का सामान पैदा किया। और इस सब के अंदर जारी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना मौकफ दिया है। अब यहां पर राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बता रहे हैं कि केसेस में हिफाजती जमानत लेने का नवाज शरीफ का इरादा है, वो खुद पर लगे इल्जामात का सामना करेंगे। नवाज शरीफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे, बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है उनका सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पे अपडेट करके उन्हें वापस लाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के केसेस में हिफाजती जमानत लेने का प्रोग्राम है, कानूनी टीम ने तैयारी कर ली है। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर लैंड करेंगे तो उनके पास हिफाजती जमानत होगी। और वैसे इसमें सवाल ये पैदा होता है, हिफाजती जमानत आपको मिलती है ट्रायल में, केसेस में, लेकिन नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी एक सजा याफ्ता मुजरिम है। नवाज शरीफ साहब की सजा चल रही है। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त अपनी सजा जो है उसके दौरान इलाज के लिए गए, उसमें जमानत की तो तुक ही नहीं बनती। नवाज शरीफ साहब को वापस आते साथ तहवील में लिए जाना, जिस तरह से वो तहवील में थे और गए थे, वो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा है कि उम्मीद है कि कोशिश है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल में कोई कानूनी खामी ना रहे। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत के फैसले के पेश नजर नवाज शरीफ को जमानत मिलने के इम्कानात जो है वो रोशन नजर आ रहे हैं, यानी इन्हें अदालतों से उम्मीद है। और इससे कबल आपको पता है कि ये सारे मामला जो इनके पास ये जिस तरह के कर रहे हैं और जिस तरफ को ये चीजें लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बड़ा वाजे है, बड़ा क्लियर है। नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए
जो सिस्टम जो है वो जिस तरह के मामलात। अच्छा, अब यहाँ पर एक थ्योरी ये भी है और मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वजारत कानून एक समरी पास कर देगी जिसके बाद नवाज शरीफ साहब को लाहौर एयरपोर्ट पर, अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उस पर नवाज शरीफ साहब का मेडिकल चेकअप हो, सरकारी बोर्ड एक बनाया जाए वो करे, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को जलसे में ले जाया जाए, उसके बाद सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ साहब को रखा जाए और नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर्स की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को सुबह अदालत पेश कर दिया जाए। इस तरह से नवाज शरीफ साहब तहवील में तो होंगे और पहली मरतबा कोई सजा याफ्ता मुजरिम रियासत की तहवील में एक जलसा भी करेगा, उससे खिताब भी करेगा, अपनी पॉलिसी वाजे भी करेगा, लेकिन उसके बाद वो वापस अस्पताल चला जाएगा, सुबह अदालतें तैयार बैठी होंगी और नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि देखें, जमानत की तुक बन नहीं रही। जमानत जो है, नवाज शरीफ साहब को एक मरतबा तो अपने आप को पहले सरेंडर करना पड़ेगा, उसके बाद पूरा निजाम जो है वो नवाज शरीफ साहब के आगे लेटे, वो एक अलग बात है और वो उसने लेटना भी है निजाम ने नवाज शरीफ साहब के आगे, लेकिन चीजें इस तरह से चलेंगी नहीं। लेकिन अब देखते हैं कि कितना नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से राणा सना कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट को साथ लेकर चलेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से फंडे का नवाज शरीफ साहब जो है वो सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी बातें क्यों हो रही हैं ये सबको पता है। ये बेसिकली नवाज शरीफ साहब के तारीखी सरेंडर के बाद ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब और आर्मी चीफ की एक स्टेटमेंट है, उस पर बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा अहम है। अब नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब के हवाले से ये चीज आपको पता है कि इस वक्त किसी भी तरह से रियायत जो है वो इमरान खान साहब के साथ नहीं बरती जानी। इसमें एक थ्योरी ये भी है कि इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर जाने की कुछ ऑफर्स हुई, 3 मरतबा इमरान खान साहब ने वो ऑफर्स रिजेक्ट की, उन ऑफर्स पर एब्सोल्युटली नॉट कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार होने का भी इमरान खान साहब को कहा गया और उसके बदले में कहा गया कि आपके सारे बंदे छोड़ देंगे, पीटीआई के लिए आसानियां होंगी, पीटीआई इलेक्शन लड़ सकेगी। इमरान खान साहब ने इस मामले पर भी समझौता करने से, सरेंडर करने से इनकार कर दिया। उसके बाद इमरान खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। अडियाला जेल में इमरान खान साहब का अब साइफर केस में बहुत जल्द ट्रायल होना है और यूं लग रहा है कि साइफर केस में इमरान खान साहब को सजा दी जानी है और 9 मई के वाकयात में ऑलरेडी इमरान खान साहब को कसूरवार करार दे दिया जा चुका है। 3000 सफात का चालान जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ तैयार है और उसके अंदर आपको पता है कि जब गवाहान की स्टेटमेंट्स हैं और अब मजीद रहनुमा जो है उनकी स्टेटमेंट्स भी आ रही है, उस्मान डार जैसे लोग जो हैं जिनकी स्टेटमेंट्स के बारे में कहा कि हम अदालतों में भी जाके स्टेटमेंट्स देनी पड़ी तो देंगे। इस सब से एक चीज़ वाजे होती है कि इमरान खान साहब के मामला जो है वो 9 मई के वाकयात आखिरी एक आप कह सकते हैं कि पत्ता हो सकता है, आखिरी वार हो सकता है। अगर बाकी सारे वार कारगर ना साबित हुए इमरान खान साहब के ऊपर, फिर 9 मई के वाकयात का जो आप कह लें कि शिकंजा है वो इमरान खान साहब के ऊपर कसा जाएगा और उस सब के अंदर जारी बात है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, उसमें बहुत आसान होगा कि इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल भी हो, इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल भी हो। अब यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो जारी बात है इन द रीसेंट टाइम्स जिन्होंने अपने आप को एक परसेप्शन बन चुकी है जिनके बारे में एस्टैब्लिश किया इस तरह से कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत ज्यादा कुर्ब रखते हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो नून लीग से इस वक्त मुतनफ़र है, वो एक नई सियासी जमात बनाना चाह रहे हैं। ये सब कुछ ज़हन में रखते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब किसके कहने पर पाकिस्तान री इमेजिन करना चाह रहे हैं, ये सब कुछ अगर हम अपने जहन में रखें तो उनके बयान की अहमियत बढ़ जाती है। उन्होंने कहा है कि साढ़े 9 मई के हवाले से कहा है कि शवाहिद आपके पास है, इनको प्रोसिक्यूट करें, इनको प्रोसिक्यूट करना रियासत की जिम्मेदारी है, ये ऑप्शन नहीं है। यानी इसके अंदर कोई रियासत के पास ऑप्शन नहीं है कि इमरान खान को प्रोसिक्यूट करना है या नहीं, इसमें ये रियासत की जिम्मेदारी है, फर्ज है। फौज के हेडक्वार्टर और तनसीबात पर हमला हुआ, ये बहुत बड़ा वाकया है, आईन और कानून के तहत प्रोसिक्यूट करें। इस सब के अंदर इन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान का कोर्ट मार्शल होगा। इस हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी ने खतरे की घंटी बजा दी है 24 न्यूज़ के प्रोग्राम में, नसीम ज़ारा साहिबा के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए। और ये जो खतरे की घंटी बजी है ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और जाहिर बात है कि इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे चीज़ सामने आ सकती है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और वो अब पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करने के हवाले से, इससे पहले लाहौर की एपिक्स, पंजाब की एपिक्स कमेटी के इजलास में भी उन्होंने शिरकत की, और जाहिर बात है कि दहशतगर्दी का इफरीत तो है ही, उसके साथ जो करप्शन है, बिजली चोरी है, डॉलर की स्मगलिंग है, जखीरा अंदोजी है, हर चीज़ के ऊपर एक क्रैकडाउन चल रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हिदायत दी है कि कानून नाफिज करने वाले और दीगर सरकारी इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कल कराची का दौरा किया और उन्होंने निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के हमरा सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ को एपिक्स कमेटी इजलास में नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान और सिंध के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ को CPEC और दीगर मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को गैर मुल्की करेंसी की रेगुलाइजेशन के इकदाम, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान SIFC, जो कि जनरल आसिम मुनीर का एक इनिशिएटिव है, इकोनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, उस पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले और दीगर सरकारी इदारे जो है वो गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे। कार्रवाइयों से वसाइल की चोरी और इससे मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसानात से रोका जा सकता है। उन्होंने तमाम मुतलका महकमों के माबैन ताउन की अहमियत पर जोर दिया और एपिक्स कमेटी के शुरा ने कहा कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। अब ये स्टेटमेंट आर्मी चीफ की तरफ से बड़ी अहम है और इसमें एक चीज बड़ी क्लियर कर दी गई है कि जो ऑलरेडी एक इनिशिएटिव चल रहा है, जो ऑलरेडी एफर्ट्स चल रहे हैं, आर्मी चीफ का एक आप कह लें कि ये इनिशिएटिव है जो मईशत बहाली का, इस पर गुफ्तगू हो सकती है, डिबेट हो सकती है, लेकिन इसमें आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दी है और ISPR ने ये स्टेटमेंट पब्लिक की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी शख्स के लिए इस सब के अंदर कोई माफी नहीं है। इसमें किसी भी तरह से माफी जो है उसके इम्कानात नहीं है और किसी भी तरह से इसमें माफी जो है वो नहीं दी जाएगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल